अभी मौजूद है पारा में मंदिर, हनुमान मंदिर है, यहाँ पे मौजूद है। और आज यहाँ पे जो है खिचड़ी भोज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग जो है एकत्रित हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग, असहाय, विकलांग लोग जो यहाँ पे एकत्रित होकर के जिनको कंबल दिए गए हैं, उनके चेहरे पर जिस तरीके से खुशी देखने को मिल रही थी, उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिव्यांग सहायता समिति के अध्यक्ष अजीत दीक्षित जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है किस उपलक्ष्य में किया गया आप? ये कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से होता चला आ रहा है। हर साल कार्यक्रम किया जाता है? जी, हर साल किया जा रहा है। और ये स्वर्गीय श्री साकेतवासी श्री श्री 1008 भरतदास महाराज जी की पूर्ण स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हमें अपने गांव से, क्षेत्र से बहुत से लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है। इस कार्यक्रम को करके हमें केवल अपने क्षेत्र, गांव, इष्ट मित्रों में एक नई ऊर्जा का विकास करना है कि हमारे गांव की उन्नति हो, आने वाली हमारे गांव की जो पीढ़ी हो वो खुशहाल हो, पढ़ लिख करके आगे बढ़े और हमारे गांव और क्षेत्र के युवाओं की एक पहचान बन सके। हमारा मुख्य जैसे कि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, साथ साथ में आप इतना सब कर रहे हैं, जैसे देखा जाए तो बहुत सारे नेता हैं जिनके पास बहुत ही चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर भी वो समाज सेवा नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने विकलांग लोगों को भी दिया कंबल, बुजुर्ग, असहाय लोग, गरीब लोग जब कंबल पाते हैं, छोटी चीज़ है लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये सारे मन में जो आपके विचार कहाँ से उत्पन्न हो गए? देखिए सुनीता जी, विचार उत्पन्न होना एक जिज्ञासा होती है। मेरे मन की एक जिज्ञासा है कि हम अपने से अच्छे लोगों में बैठें। बुरे लोगों की संगत सभी करते हैं, लेकिन हमारी मन के अंदर एक जिज्ञासा है कि हम अपने से अच्छे लोगों में बैठें, जिससे कि उनके अंदर की ऊर्जा हमें प्राप्त हो, उनके द्वारा ज्ञान से हमें मार्गदर्शित होना पड़े। और जाहिर सी बात है कि अच्छे कर्म करने के लिए बाधाएं आती हैं, उसमें किसी दम और खम की आवश्यकता नहीं होती, केवल आत्मबल की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसका संगठन आप चलाते हैं? जी, ये मेरा दिव्यांग सेवा संस्थान के नाम ये कितने साल से संगठन चलाते हैं? ये मेरा विगत 5 वर्षों से चल रहा है। इसमें आपके किस किन मतलब सहयोगियों का साथ रहता है? इसमें हमारे भैया प्रधान जी के सुपुत्र विपिन शुक्ला जी हैं, गोपाल अवस्थी जी हैं, और आशुतोष शुक्ला जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, विनीत मिश्रा जी हैं, शिव भगवान मिश्रा जी हैं, विनीत मिश्रा जी हैं, और ललित शुक्ला जी हैं, संदीप शुक्ला जी हैं, रामपाल तिवारी हैं, श्याम किशोर तिवारी हैं। ठीक है, मरी लोगों का जो है सहयोग रहता है। जो मेरा पूरा गांव हमारा सहयोग करता है और हम पूरे ग्राम सभा के आभारी हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गांजर क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके इस ठंड में, जिनके घरों में दीक्षित जी काम कर रहे हैं, वाकई में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे नेता हैं जो समाज सेवा के नाम पर आते हैं जब चुनाव होता है, लेकिन वही अगर देखा जाए तो कब ज़रूरत होती है ग्राम सभा के लोगों को, जनता को कब ज़रूरत होती है, जैसे कि ठंड है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर ठंड हो रही है, और जब कोई समस्या आती है तभी कोई नेता जब सामने आता है। ऐसा क्या आप आगे कुछ मतलब कोई राजनीति में मतलब क्या कुछ सोचा है कि आगे चुनाव ना लड़ने की? राजनीति हम 2015 में हमको करनी थी, राजनीति हम कर लिए। इस जनता का अपार स्नेह मिला। 3 बूथ हमारी ग्राम सभा में थे। रामनगरा गांव के लोगों ने हमें अपना बूथ जिता करके भेजा। मैं आजीवन उनका आभारी हूं और रहूंगा। चुनाव लड़ा आपने? नहीं, हम क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े थे, क्षेत्र पंचायत का BDC, और पारा की बूथ से हम हार गए, जहां पे मेरा निज निवास है। पारा का मैं बूथ हारा, इसके लिए भी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और रामनगरा का बूथ मैंने जीता। आगे चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत बधाई। चुनाव हमारी तैयारी बनाने से कोई तैयारी नहीं बनती है, ना कोई अपनी तैयारी से आज तक कोई पद को प्राप्त कर पाया है। जब तो रणनीति होगी कि हम चुनाव लड़ेंगे। मेरी राजनीति कोई रणनीति नहीं है। राजनीति के लोगों से मतलब पंच से घुसर पंच ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बहुत सारे जो नेता होते हैं इसलिए समाज सेवा करते हैं क्योंकि वो चुनाव जो है लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, आप कहीं कंबल वितरण कर रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं गरीबों को, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि हम गरीब हैं और गरीबों के साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके दर्द का हमको पता है। और मैं एक वो विकलांग हूँ जो आज तक, मेरी 39-40 साल की उम्र हो रही, माता पिता जी हैं तो क्लियर मैं नहीं मालूम कितने साल का हूँ, लेकिन करीबन मैं 40 साल का हो रहा हूँ। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, किसी भी मंच के माध्यम से मैंने किसी भी नेता से आज तक कोई भी सेवा प्राप्त नहीं की है। चाहे कंबल वितरण किए गए हैं, ये सरकार के द्वारा मिले हैं आपको या फिर अपने थ्रू मतलब संगठन की तरफ से?
ये हमको माननीयों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और ये हमारा संगठन है। देखिए हम इसमें सब हर व्यक्ति से सहयोग लेकर के काम करते हैं, आपसे भी सहयोग लेते हैं। एक सहयोग ही तो है, हमने आपको फ़ोन किया, आप चली आई। बिल्कुल बिल्कुल ये सहयोग तो, ये भी तो एक सहयोग है। नहीं, हमारा आप लोगों के प्रति इसलिए सहयोग रहता है कि आप लोग इतना समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो जरूर हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। देखिए देश की सेवा करना केवल कारगिल मतलब बॉर्डर पर बंदूक लेकर के इस देश की सेवा नहीं की जा सकती है। देश की सेवा अगर करना है तो रोड पर पड़े हुए केले के छिलकों को यदि आप उठाकर फेंक देंगे तो कोई भाई उस छिलके से फिसल कर गिरने से बच जाएगा, तो उसका पैर नहीं टूटेगा। ये भी एक प्रकार की देश सेवा है। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन एक सवाल हमारे मन में काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ, इससे पहले भी आपने जो है 7वीं बार मेरे कार्यक्रम में आई हैं। तो हमें याद नहीं है, लेकिन जो है कार्यक्रम जो है यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। तो मेरे मन में जो एक सवाल है मैं वो पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीत जी को चुनाव लड़ना है प्रधानी का, इसलिए जो है ये उनके मुंह में घी शक्कर है, वो बधाई के पात्र हैं अगर वो कह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जुबान पे सरस्वती आती है। अगर उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने अपना सहयोग दिया तो कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि हम भूत है भी नहीं, जानवर भी नहीं है, हम भी इंसान है, चुनाव लड़ भी सकते हैं। चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। देखिए जुनून होना चाहिए काम करने का। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक विकलांग व्यक्ति